बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे दोपहर के खबरनामे के साथ। नाज़रीन, कृष्णा घाटी सेक्टर में जेर ज़मीन बारूदी सुरंग के धमाके में एक फौजी जवान हिलाक। इधर बांडीपोरा में फौज और मिलिटेंटों के बीच में घमासान खून मार का आराई जारी, लेकिन ताज़ा तस्वीरें आप देख पाएंगे। कृष्णा घाटी सेक्टर में जम्मू कश्मीर के सरहद के नज़दीक पर आईडी ब्लास्ट में एक फौजी हिलाक हुआ। फौजी का नाम बताया जाता है कि कमल देव है और बताया जाता है कि कमल देव जो है इस इलाके से मामूल का गश्त जो था, पेट्रोलिंग पार्टी जो था इस एरिया से गुजर रहा था कि अचानक बारूदी सुरंग के धमाके से मुतलका जवान जो है कमल देव जो है जाम बहक हुआ। और हमने जानने की कोशिश की मुतलका ऑफिसर से कि आखिर ये वाकया किस वक्त पेश आया। आपको याद दिला दूं, कल शाम का वाकया और आज अल सुबह यह खबर डेवलप हुई कि फौजी जवान जो जख्मी हुआ था वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। गवर्नमेंट सब जिला अस्पताल मेंढर की ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कृष्णा घाटी सेक्टर के करीब एक फौजी हिलाक हुआ। बताया जाता है कि जेर जमीन बारूदी सुरंग के अचानक धमाके से जो जवान है कमल देव वो जख्मी हुआ था। शदीद जख्मी हालत में उसे मेंढर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो कुछ देर पहले जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। आखिर इस धमाके में चूंकि पहले ही सरहदों पर सीज फायर दोनों मुल्कों के बीच में है, लेकिन कृष्णा घाटी सेक्टर में जेर जमीन ये सुरंग थी, यह किस तरफ रखी गई थी, किन की तरफ से रखी गई थी, उस पर पुलिस ने अब तहकीकात मजीद तेज कर दी है। ताज़ा तरीन इतलात आप देख रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट सब जिला अस्पताल मेंढर रजौरी से, जहां पर आज एक फौजी जवान जिनका नाम कमल देव बताया जाता है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। मुतलका डॉक्टर ने इस वाक़े के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ऑफिसर मेंढर, ये कल शाम का वाकया है। हमारे बॉर्डर कीरी सेक्टर में एक जवान कमल देव विद्या जी सना मदनलाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं 27 है, ये पेट्रोलिंग पर थे तो अचानक आईडी ब्लास्ट से इनका जो लेफ्ट फुट और लेग थी वो ब्लो अप हो गई और इनको अपडाउन इंजरी हो गई। इनको करीबी हमारे रूम में ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हुए देश की खातिर। और यहाँ पर आज सुबह लाया है इनको, इनकी अटापसी हुई है और फर्दर इनको इनके भाई गाँव जो है माथे के भेज दिया गया है फॉर फाइनल राइट्स। और इसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी फोर्सेज बॉर्डर पर दिन रात काम कर रही हैं, हम लोगों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए। लोग के दहाने खामोश हैं, लेकिन कृष्णा घाटी सेक्टर के करीब में जेर जमीन सुरंग के धमाके से एक फौजी जवान शदीद जख्मी हुआ था और आज जख्मों की न लाकर चल बसा। हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है और बताया जाता है कि मामूल का गश्त था और पेट्रोलिंग पार्टी कृष्णा घाटी सेक्टर के आसपास में मामूल के गश्त पे थी कि अचानक जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी, जिससे पूरा इलाका लर्ज उठा और धमाके के बाद एक जवान का पाँव जो उस शय पे पड़ा था जो जोरदार धमाके से फट गया था और उसके बाद शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाने की सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। बड़ी खबर कृष्णा घाटी सेक्टर के सरहद से कि इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से एक फौजी जवान जो है जख्मी हुआ था, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा था। और राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं जमशेद मलिक से, जो कि हमें रजौरी से इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें दोबारा आपको दिखा देंगे कि यह कृष्णा घाटी सेक्टर में जेर जमीन बारूदी सुरंग के धमाके के बाद एक जवान के फौजी जवान के जख्मी होने की इत्तला थी, जिसके बाद बताया जाता है कि इलाके में इस नौजवान के आज के मौत की खबर पहुंचने के बाद इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से तहकीकात का आगाज किया। बताया जाता है कि यह मामूल का गश्त था और सुबह और शाम के वक्त में अमूमन जम्मू कश्मीर में इन सरहदों पर रिहाइश पजीर जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर गश्त को शुरू ही किया था कि इस दौरान धमाके की आवाजें दी। जमशेद मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं रजौरी से बराह रास्त। जमशेद, जहां एक तरफ कृष्णा घाटी सेक्टर और आसपास में हालांकि कोई नई बात नहीं है, जेर जमीन बारूदी सुरंग के धमाके अमूमन होते हैं और कई बार हमने देखा कि कहीं मिलिटेंसी या इन्फिल्ट्रेशन ना हो, जिसके लिए बारूदी सुरंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आखिर ये सुरंग किस तरफ से रखी गई थी और क्या तफसीलात है आपके पास?
ये तो जमल, अगर बारूदी सुरंगों की बात करें तो बहुत अरसा पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी से लेके पुंछ तक ये बिछाई गई थी, क्योंकि उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी नहीं थी। उस वक्त ये बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी और उसमें आए दिनों इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जहां आम लोगों को भी इसका काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और देर शाम को एक मामूल की गश्त के दौरान फौजी जवान का पांव इस पे पड़ा, जिसमें वो जख्मी हुआ और बाद में जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा और कृष्णा घाटी के सेक्टर में ये वाकया पेश आया। उसके बाद इसकी डेड बॉडी को मेंढर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी वापस दे दी और जवान की शिनाख्त करने के बाद इसके अहले खाना के लिए इसको रवाना कर दिया गया। हालांकि इस तरह के वाकये अगर हम कहें लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी पुंछ पर आए दिनों देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर धमाकों से कोई पाता है तो वो आम लोग हैं, जिनके पांव इस पर अमूमन पड़ते हैं और इस तरह के धमाकों की खबर बड़े पैमाने पर सामने आती है। उसके बाद बड़े पैमाने पर एक कार्रवाई शुरू की गई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो माइन बिछाई गई है इनको हटाया जाए, और उनको हटाने का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। मगर इतनी तादाद में ये बिछाए गए थे, इनमें से अभी भी कई ऐसे बारूदी मवाद हैं जो जमीन के। जब आप बारूदी सुरंगों की बात करते हैं, क्योंकि ये तहफ्फुज के लग उल्टा तो अब इससे नुकसान होने लगा है, क्या इसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और बाकी जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट एजेंसीज के हैं, क्या उन्होंने रिव्यू या रिविजिट करने की कोशिश नहीं की? कि क्योंकि एक तरफ सरहद पे तो बिल्कुल कामयाब तरह से इस वक्त सीज फायर चल रहा है, क्या इसको रिविजिट की जरूरत नहीं थी सिक्योरिटी एंगल से, ताकि इस तरह के नुकसान से बचाया जा सके? जमाल बिल्कुल, ये एक मुहिम शुरू की गई थी दोबारा के इसको रिव्यू करके इनको डिफ्यूज करने का सिलसिला शुरू किया गया था। मगर बहुत ज्यादा तादाद में ये बिछाए गए और बिछाने के बाद जब ज्यादा बारिशें हुई, कई बार बारिशों के दौरान ये माइन जो जमीन बोझ होते हैं ये निकलकर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस कारण वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे भी पहुंच जाते हैं, जिसमें आम लोगों को भी नुकसान होता है। मगर जितनी तादाद में ये बिछाए गए, बहुत बड़ी तादाद थी, इसमें से काफियों को हटा भी दिया गया और उनको नाकारा भी बना दिया गया था। मगर बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिनको निकालने की जरूरत है। और ये जो आपने सवाल किया कि इनको रिव्यू करने की जरूरत थी और इनको डिफ्यूज करने की जरूरत थी, ये एक बड़ा काम है, इसको करना भी चाहिए, क्योंकि इस काम से आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। बिलखुसूस खासकर के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले वो लोग जिसके आए दिनों शिकार होते थे, कई लोग आज माजूर हैं सिर्फ इस जमीन बोझ धमाकों की वजह से, जिसमें बच्चे भी कई शामिल हैं। मगर उसके बाद सेना की तरफ से ये एक मुहिम जरूर शुरू की गई थी, वो नौशहरा के कुछ इलाकों में। मगर इन इलाकों में इतनी बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई कि ताकि इनको हटाया जाए, क्योंकि आज भी तारबंदी के बावजूद भी इस तरह के मायने हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें ये फौजी जवान भी जहां बाक हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक राजौरी से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोपहर का खबरनामा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेंढर पुंछ का इलाका है और इलाके में कृष्णा घाटी सेक्टर में जेर जमीन बारूदी सुरंग के धमाके से एक फौजी जवान जिनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से बताया जाता है, कमल देव का जख्मी होने के बाद अस्पताल में इलाज जारी था। लेकिन आज अलग सुबह ये इतला मिली कि अब मकामी फौज जवान जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। और खबर बड़ी अहम है, क्योंकि दोनों अतराफ के बीच में, दोनों ममालिक के बीच में जो हालात थे उनको कशीदगी को रोकने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए थे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जहां सरहद पर इस वक्त सीज फायर बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, तो इन जेर ज़मीन बारूदी सुरंगों को हटाना बहुत ज़्यादा लाजमी बन चुका है। और नाज़रीन, दूसरी खबर भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ देर बाद आपको लिए चलेंगे बड़ी अहम खबर की ओर, क्योंकि जिला बांडीपोरा शुमाली कश्मीर के अरिन शोकबाब साहब के इलाके में आज अलग सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स ने पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया। सर्च ऑपरेशन के बाद बताया जाता है कि मकामी एरिया में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर इस वक्त क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बताया जाता है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जंगलात का वसी पैमाने पर मुहसरा शुरू कर दिया। अरिन, सुमलर, सोंटमुला और ऊपरी इलाकों में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है इसमें मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ, दोनों अतराफ से गोलियां चली, ये पुलिस का दावा है। पुलिस जराये के मुताबिक गोलियों के तबादले में मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। ताहम बड़ी खबर अभी डेवलप हो रही है कि इसमें 3 फौजी जवान जो हैं वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अरिन का ये इलाका है, बांडीपोरा का अरिन इलाका, शोकबाब साहब का एरिया। और बताया जाता है कि इलाके में आज अलग सुबह जो फौज को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान बताया जाता है कि अभी तक जो है 3 फौजी एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने दावा पहले ही किया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसमें पुलिस का दावा है
कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। सीधे चलते हैं बांडीपोरा, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हैं बट ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये ऑपरेशन जारी है, इसमें अभी तक 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी आपने अभी अभी खबर और अपडेट की है। जी ज़हूर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, इस ऑपरेशन के बारे में हमें बताइएगा कि अभी तक जो इतलात मिल रही हैं 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है, जबकि इसमें 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतला है। ताजा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं कि ये अरिन शोकबाब साहब का इलाका और बांडीपोरा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर फॉरेस्ट एरिया है। और मुहसरे में लेने के बाद बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट ने इस मौके पर मौजूद मिलिटेंटों को सरेंडर करने की भी पेशकश की थी, जो उन्होंने ठुकरा दी। फायरिंग का आगाज, 2 तरफा फायरिंग में अभी तक बताया जाता है 2 आदमी शनाख्तशुदा डेड बॉडीज वहां से मिली है, जबकि इसमें 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। ज़हूर से राब्ता हो चुका है। ज़हूर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, अभी ऑपरेशन चल रहा है, 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तला है। ज़हूर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या है ताजा तरीन तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से? कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के अरिन शोकबाब साहब इलाके से बताया जाता है कि शुमाली कश्मीर के इस इलाके में पुलिस, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इसमें अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी के 3 जवानों के जख्मी होने की भी इतला हमें मौसूल हो रही है। राब्ता हो चुका है। ज़हूर, इस खबर की तफसीलात के हमें मजीद आगाह कीजिएगा। जमुल, बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे बांडीपोरा का सुमलर विलेज है और जहाँ पे जो है कुछ दूरी पे ही जहाँ पे इनकाउंटर स्पॉट है शोक बाबा नामी, जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे इनकाउंटर अभी जारी है। और बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने मॉर्निंग में ही जो हमें जानकारी दी कि जो 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। इसके साथ साथ हमें जराये से हवाले ये भी खबर आ रही है कि 3 सिक्योरिटी एहलकार जो है इस मुठभेड़ में है, जख्मी हो चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस हो सकती है और रुक रुक के जो है फायरिंग का तबादला आ रहा है। लेकिन आज कुछ देर से जो है हमने फायरिंग का कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन इससे पहले जो है रुक रुक के जो फायरिंग हो रही थी। और बताया जा रहा है 4 से 5 जो मिलिटेंट्स इस एरिया में हैं वो इनकी प्रेजेंस बताई जा रही है, जिनकी जो 2 बॉडियां हैं वो रिकवर की गई है। और तो बताया जा रहा है ज़हूर, इन डेड बॉडीज की शनाख्त हो चुकी है, मकामी है या गैर मकामी, या अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो बॉडियां हैं इनकी अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इनको जो है अनआइडेंटिफाइड करार दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो है इनकी पुष्टि नहीं हुई कि इनकी जो क्या है मुकामी है या फॉरेनर है, अभी इनकी जो पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जो ज्वाइंट ऑपरेशन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे चला है, 3 राष्ट्रीय राइफल, 14 राष्ट्रीय राइफल और 3 बटालियन के सिक्योरिटी एहलकार वो भी हैं। और यहाँ पे जो पैरा के आर्मी वो भी यहाँ पे मदद लेते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है 3 पैरा के जो यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर वो भी अभी इसको जो है लीड कर रहे हैं और इस एनकाउंटर को जो है मजीद बढ़ाया गया। और आखिर में ये कि मुझे एरिया के बारे में समझाएगा, ये मुकम्मल जंगलाती अराजी पर एरिया है या इस एरिया में आबादी भी बहुत ज्यादा, और क्या ये इनकाउंटर घर में हुआ या ऑर्चर्ड्स या फॉरेस्ट एरिया में? जमुल, अगर हम बात करें सुमलर एरिया एक यहाँ पे जो है हिंदी बस्ती वाला एरिया है, लेकिन जो इनकाउंटर का स्पॉट है वो जंगल में है और ये अपन जंगल में अभी फायरिंग हो रही है और दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जो है वो शोक बाबा फॉरेस्ट में हो रहा है। और इनकाउंटर का जो अभी ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस जारी है और बीच बीच में गोलियों का गनगरज हमें सुनने को यहाँ पे मिल रहा है। जी तजुमुल, बहुत बहुत शुक्रिया बट ज़हूर, बांडीपोरा के सुमलर इलाके से हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। ताजा तस्वीरें सुमलर इलाके से, जहां पर बांडीपोरा के इस एरिया में फौज और मिलिटेंटों के बीच में इस वक्त खून मार्का आराई जारी है। बताया जाता है कि 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है। 2 डेड बॉडीज इनकाउंटर स्पॉट पे हैं, आइडेंटिफिकेशन आखिरी मराहिल में है, ऑपरेशन चल रहा है। जबकि इसमें अभी तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट इस ऑपरेशन में मौजूद है। 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात मिल रही है। नेक्स्ट, और नाज़रीन, अब अगली खबर जो है जम्मू कश्मीर से ही मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जब हमने अभी तक कई एक मामलात को देखा,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 की भी अब हम बात करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया कि श्रीनगर में हफ्ते भर का जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगातार जारी रहेगा। उसमें किसी तब्दीली का अभी तक इम्कान नजर नहीं आता है। हालांकि कुछ इलाकों से आवाजें उठने लगी है जहां पर बताया जाता है कि जिन इलाकों में अभी केसेस कम आने लगे हैं वहां से वीकली लॉकडाउन जो है, हफ्तावार लॉकडाउन जो है उसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में। अभी तक 10 ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्बत केसों की तादाद जो है 4-5 के आसपास में। बीते 24 घंटों में भी ज्यादा अपडेट जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से अच्छा आया है। 24 घंटों में अभी तक 63 केसेस आए हैं और जबकि एक शख्स की मौत वाकया हुई ये ईद के आसपास के दौरान है। और कोविड-19 में अभी तक जो सैयद इरफान फाजिल कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ताजा इत्तलात यह है कि अभी तक कोविड-19 की वजह से हफ्ते भर का जो लॉकडाउन है वो श्रीनगर में जारी रहेगा। तस्वीरें आप तक पहुंचेंगे और उसके बाद हम सैयद इरफान फाजिल से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम सीबीआई की इंक्वायरी पर भी बातचीत करेंगे। ताजा तरीन कार्रवाइयां श्रीनगर में हुई, 22 लोकेशन पर छापामारी हुई। सीबीआई चंडीगढ़ की टीम जो है वो इस वक्त इसको लीड कर रही है। श्रीनगर में आज अलर सुबह 7:45 के करीब श्रीनगर में एक सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के सरकारी रहजगाह वाकया तुलसीबाग T5 में छापामारी कर दी गई। वो इस वक्त ट्राइबल अफेयर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। इससे कबल उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा, रियासी, रजौरी, श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दिए। इससे कबल उन्होंने कई सरकारी ओहदों पर अपने फराइज अंजाम दिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की छापामारी के बड़े लोग जो हैं कई जावियों से देखने की कोशिश करते हैं। और ये एक ही जगह पे नहीं बल्कि कुल मिलाकर 22 लोकेशन पर अभी तक जो है छापामारी शुरू हो चुकी है, जिनमें चंडीगढ़ के से सीबीआई की खुसूसी टीम जो है वो इसको हेड कर रही है, लीड कर रही है। और ये ताज़ा तस्वीरें तुलसीबाग श्रीनगर की हैं जहां पर IAS ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी के सरकारी रिहाइशगाह पर छापामारी का सिलसिला आज सुबह 7:45 से शुरू है और खबर की तफसील जानने के लिए आगे इस पर नजर जारी रखेंगे। नाज़रीन, कोविड-19 के लिए अब अच्छी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 18 अजला ऐसे हैं जहां पर कुल तादाद केसेस की जो है वो 10 के करीब आने लगी है। यानी केसेस काफी डाउन होने लगे हैं और केसेस डाउन होने का मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर में इसको दोबारा हिकमत अमली तरतीब देने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही है। ताजा तरीन आंकड़ों में आपको बताऊं, बीते 24 घंटों में अभी तक सिर्फ 63 केसेस मुस्बत आए हैं, जबकि एक शख्स जो है फौत हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 18 अजला में कम से कम इस वक्त 10 ही केस मौजूद हैं और मोर्टेलिटी रेट और बाकी मामलात भी काफी हद तक डाउन होने लगे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरान की कोशिशें जारी रही। वैक्सीनेशन ड्राइव को किसी हद तक पहुंचाने के लिए सरकार अभी तक कामयाब हो चुकी है और कुछ देर बाद मेरे साथ ज्वाइन करेंगे इरफान फाजिल जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अच्छी खबर और बिलाखिर कोविड-19 की वजह से अब जहां हमारी जिंदगियों के मामूलात बहुत ज्यादा दरहम बरहम हो चुके थे, अब केसेस कम होने लगे। ताजा एडवाइजरी से हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, अगर बात करें ताजा एडवाइजरी को लेकर तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तकरीबन अब ग्रीन जोन में तब्दील हो चुके हैं, सिवाय एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो श्रीनगर है जो अभी तक ग्रीन जोन में तब्दील नहीं हुआ है। इसके लिए खुसूसन खास मीटिंग जो है LG साहब ने कल ली है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और साथ साथ SPs के साथ वो मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में ग्रीन जोन्स को लेकर बात की गई है और श्रीनगर को किस तरीके से ग्रीन जोन बनाया जा सकता है। इसमें तकरीबन एक अच्छा फैसला ये भी है कि तकरीबन 15 लाख के करीब जो एडिशनल पॉपुलेशन है उसे बहुत जल्द यानी कमिंग वीक्स में वैक्सीनेशन ड्राइव से कंप्लीट किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जहां पर वायलेशंस हो रही है, जहां पर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके लिए एक स्पेशल कोविड टास्क फोर्स जो है उसे अमल में लाया गया है। आप वो उस पर नजर रखेंगे ताकि बहुत जल्द से जल्द जो है श्रीनगर जोन को भी ग्रीन जोन में तब्दील किया जा सकते हैं। मगर सवाल यहां पर यह बनता है कि कई सारे ऐसे पब्लिक पार्क्स हैं, कई सारे ऐसे गार्डन्स हैं जहां पर अभी भी SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक अच्छी खासी भीड़ भाड़ वहां दिखाई दे रही है, जबकि सेकंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया और तीसरी वेव की भी बात चल रही है और माहिरीन का भी यह मानना है कि हमें काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, काफी ज्यादा। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है LG इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वहां पर LG इंतजामिया ने बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़ा जबरदस्त दुख का इजहार किया था। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में कहा था
कि लोगों ने तो मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब कितने लोगों को कितने अफसर समझाएंगे और किस तरह की भाषा में समझाएंगे। मैंने देखा आज खुद अस्पतालों के अहाते के अंदर हालांकि एहतियात बरती जा रही है, लेकिन मार्केट में तो अभी लोग मास्क पहनना तकरीबन उस इरादे को खत्म कर चुके हैं। देखिए, बात करें मास्क एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मास्क जो है जिस पर काफी ज्यादा जोर दुनिया भर में दिया जाता है और इसे हमें अपने लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक कोविड है। फिलहाल अगर शहर की बात करें, हमें याद है ईद से पहले जो कमल मार्केट से वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। गनीकन इलाके में बात करूं, हरि सिंह स्ट्रीट की बात करूं, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था। 99% जो लोग थे वो विदाउट मास्क चल रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि पूछताछ भी नहीं हो रही थी और कोई ग्राउंड पर अगर पुलिस वाला है या कोई टीम है वो भी डिप्यूट अगर की गई है तो वो भी पूछताछ नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार बायर सेलर के साथ जो एक अच्छा खासा डिसीजन डिस्कस किया गया था कि वैक्सीनेशन ड्राइव होगी। के लिए लोग तो काफी ज्यादा नाराज भी थे कि वैक्सीनेशन जो है वक्त पर नहीं दी जाती है। लोगों में वो जोश भी ठंडा होने लगा। क्या दूसरे डोज के लिए लोगों ने जो अपना टारगेट बनाया था सरकार ने वो मुकम्मल कर पाए या पब्लिक का रेस्पॉन्स बड़ा कूल रहा? देखिए, सही बात है। अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है और पहले तो लोग इसे बहुत लाइटली ले रहे थे और बाद में जब गेम समझ आ गई तो धीरे धीरे लोगों ने वैक्सीनेशन को इंपॉर्टेंट फैक्टर मानना शुरू कर दिया। और जबकि फर्स्ट डोज को लेकर बात करें तो तकरीबन 99% जो है वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है कश्मीर में। अब सेकंड डोज के साथ भी बात चल रही है और सेकंड डोज भी लोग लगवा रहे हैं। कई कई जगह पर लोग जो है वो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सरकार की जानिब आने वाले टाइम में 15 लाख के करीब जो है एडिशनल पॉपुलेशन जो है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहर श्रीनगर से बड़ी खबर, शहर श्रीनगर से कि हफ्ते भर का श्रीनगर में लॉकडाउन शनिचर और इतवार को जारी रहेगा। श्रीनगर में फुटफॉल बहुत ज्यादा है और मकामी लोगों के साथ साथ दूर दराज इलाकों से भी लोगों का बहुत ज्यादा रश जो है श्रीनगर की तरफ जारी है। और नाजरीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का लगातार कश्मीर प्रोविंस में मीटिंगों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जम्मू कश्मीर और कश्मीर पहुंचने के बाद अभी भी आज ताज़ा तरीन तफसीलात इस तरह से हैं कि कौमी जनरल सेक्रेटरी संतोष जी जो हैं आज भी वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ खुसूसी मुलाकात करेंगे और कल उन्होंने पार्टी के चीदा कारकुनों से और जिम्मेदार लीडरों से जो बड़े ओहदों पर है, सोफी यूसुफ और दीगर लीडरान जो हैं, इससे कबल रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यूटी के प्रेसिडेंट आज खुद यहां पर मौजूद रहे और जनरल सेक्रेटरी का न सिर्फ इस्तकबाल किया गया बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल से आगाह भी किया गया। और नाज़रीन, अब चलते हैं सईद रूफ फारूकी के पास। रूफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जम्मू कश्मीर में इस तरह की मीटिंगों का इनेकाद और आने वाले दिनों में रीजनल पार्टीज भी क्या इससे एक मिशल राह बनाकर बीजेपी ने कोशिश तो करी, कोशिशें रंग लाती या नहीं? क्या इस तरह के प्रोग्राम रीजनल पार्टीज भी आइंदा कुछ दिनों में रखने जा रही हैं? देखिए, तजम्मुल मरकजी क़यादत का, बीजेपी की मरकजी क़यादत का यहाँ पे आना और फिर मीटिंग का सिलसिला शुरू करना, ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्द से जल्द होंगे और आने वाले महीनों 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पे असेंबली जो इंतखाबात है वो कराए जा सकते हैं। तो बीजेपी जो उनका मिशन जो है वो मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जो उनके लीडरान है, मरकजी क़यादत है, मुख्तलिफ लीडरान यहाँ पे आ रहे हैं और लोगों से राब्ता मुहिम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में जब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वो आज वारदी कश्मीर हुए, कल वारदी कश्मीर हुए और कल मीटिंग हुई थी लीडरान के साथ और आज भी मीटिंग का सिलसिला बराबर जारी है। आप यहाँ की रीजनल पार्टीज की बात करें, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर बाकी जो पार्टीज है वो तो तैयारियां कर रही है, वो लोगों से राब्ता मुहिम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा रही है। आप अपनी पार्टी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि अल्ताफ बुखारी तो पब्लिक जलसे भी कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या जो गुफ्तार डिक्लेरेशन है वो एक साथ पब्लिक गैदरिंग करेंगे, एक साथ जलसे का इनकार करेंगे या अलग अलग तरीके से करेंगे, इस बात की अभी कोई एक आखिरी सवाल होगा रूफ के, हम इस बुलेटिन को तकरीबन मुकम्मल करने वाले हैं। जो पीएचडीडी के लीडरान हैं या रीजनल पार्टीज हैं वो किन मुद्दों के साथ जाएंगे? और साथ ही साथ नाज़रीन, ये जो तस्वीरें हैं ये डीडीसी चुनाव के दौरान तरुण चुग, शाहनवाज हुसैन और बाकी लीडरान जो थे उन्होंने बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर्स के तौर पर आवाम को आगाह किया और गुपकार डिक्लेरेशन को गुपकार गैंग से ताबीर किया। आखिर में मुझे बताइएगा कि रीजनल पार्टीज किस मुद्दे के साथ इंतखाब में जाएंगी? ये डीडीसी वाला इंतखाब नहीं है, ये तो विधानसभा के इंतखाबात होंगे।
देखिए बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू में अगर उनका स्ट्रांग व्यू पॉइंट है, मगर कश्मीर में अभी ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे कम वोट कास्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अब अभी इंतखाबात नहीं हुए हैं, मगर कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की है वो उन्होंने शुरू की है। और आज की जो पार्टी जनशक्ति के बाद अब ये भी खबरें आ रही है कि मुख्तलिफ जो पार्टी लीडरान है, मरकजी क़यादत, वो जम्मू कश्मीर आएगी और यहाँ लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ जो मामला थे लोगों के उनको डिस्कस किया जाएगा। और आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद जो डेवलपमेंट की बार बार बातें कही जा रही है, अगर जो उसमें लोगों की नाराजगी है, क्योंकि जम्मू की आवाम की बात करें डेवलपमेंट कोई ज्यादा नहीं हुई है और कश्मीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब कितना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी श्रीनगर से इस खबर की तफसीर के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान कश्मीर में खीमा जन, पहलगाम में राम माधव, हालांकि तस्वीरें फाइल तस्वीरें जो है ये बहुत पुरानी हैं और राम माधव जो हैं वो आरएसएस की बड़ी अहम निशस्त जो है पहलगाम में जारी है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग, क्योंकि उन्हें बीजेपी से अब क्लोज करके बीजेपी से उन्हें अब आरएसएस में जिम्मेदारी मिली है, जिसकी वजह से आइंदा कुछ दिनों में आरएसएस की मीटिंग के साथ बीजेपी की मीटिंग का एहतमाम भी कश्मीर में बड़ी तेजी के साथ जारी रह सकता है। और नाज़रीन, आखिर पे मुख्तसर सी खबर, महकमा बिजली के पास हिफाजती अमले के 425 करोड़ रुपया बिजली फीस के तौर पर अभी भी वाजिबुल अदा है, यानी 425 करोड़ रुपया सरकारी महकमों के पास और 250 करोड़ के आसपास जो बिजली का जो बिल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का वाजिबुल अदा है। खबर की तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अपने मेजबान तजम्मुल के साथ इतना ही। देश दुनिया की खबरों का सफर रहेगा जारी। अल्लाह हाफिज।